हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में यशोदा माँ और कृष्ण भगवान की कथा सुनेंगे, जिसमें कृष्ण भगवान ने अपने लीलाओं से सबका मन मोह रखा था। आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है। और कथा के साथ साथ हम भजन भी सुनेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है। हठ करे नंद लाला, यशोदा माँ चंदा दे दे। चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे ओ चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे चंगाला दे हट पकड़े हो पकड़े नंदलाला मैया मोहे चंगाला रे नंदलाला मैया मोहे चंगाला रे। चंदा मामा दूर बसे हैं, कैसे लेकर आऊं? फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। पकड़े हो पकड़े नंदलाला मैया मोहे लाला रे
शर्माते सोना थाली लेकर आए। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पकड़े हो पकड़े नंद लाला मैया री लाला रे। पकड़े नंद लाला मैया री मुझे लाला रे। कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकाव में आके फंसे हमारा तारी। मैया के बहकावे फंसे माया धारी। पकड़े ओ पकड़े नंद लाला मैया री मोरे लाला रे। नंद लाला मैया री मोरे लाला रे। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। ओ चंदाला दे चंदाला चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। पकड़े हो पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे। पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला मैया री मोहे चंदाला दे। 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 लीला पुरुषोत्तम बाल कृष्ण लाल की जय हो। अद्भुत लीला करते हैं भगवान। चंदा के लिए मचल गए और मैया ने कहा अभी चंदा क्या कन्हैया माखल से भी कोमल चंदा से भी सुंदर तेरे लिए सुंदर बहू ले आऊं। अब तो महाराज बहू की बात सुन करके मैया अच्छा मेरा मुझे बहू ला दे मुझे बहू ला दे। कन्हैया तुझे कौन सी कैसी बहू चाहिए? बोले छोटी सी हो सुंदर सी हो जिसको मैं गोदी में खिला सकूं। तो मैया ने एक गुड़िया बना करके ला करके दे दिया और भगवान उसको लेकर के खुश हो गए प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के मैया ने अपना दुग्ध पान कराना शुरू किया। तमंक मारुण मपायत स्तनम स्नेहश्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साया उत्सिच्य माने पैसे त्वदिस्मृति। भगवान मैया का दुग्ध पान करने लगे। तब तक एक गोपी आई, यशोदा रानी, आपने जो मटकी में दूध रखा था जो उबल रहा है, उबल करके गिर रहा है। भगवान की लीला में कोई वस्तु जड़ नहीं है, सब में जीव है। ये दूध आया था भगवान की सेवा के लिए। तो दूध ने सोचा कि जब यशोदा रानी का दुग्ध पान करके ही परब्रह्म परमात्मा अपना पेट भर लेंगे और मैं इनके काम में नहीं आऊँगा तो मेरा जीना सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए दूध में उफान आ गया और दूध गिरने लगा। गोपी ने कहा वो दूध गिर रहा है। यशोदा रानी ने तुरंत ठाकुर जी को गोदी से नीचे उतारा और उस दूध को देखने के लिए चल पड़ी। तब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने क्रोध में आकर के अपने ओंठ को फड़काना शुरू किया। संजात कोपस्फुरिदारुणाधरम संदस्य दधिमंत भाजनम वित्वाम शाश्रुर दशमनारहो जघासहयंगम मंतरम गतः।
भगवान को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, लाल लाल होठों को श्वेत श्वेत दांतों से दबा लिया भगवान ने। या मैया को दूध प्यारो लगे, दूध प्यारो ना लगे, अभी बताओ। क्रोध आने लगा महाराज। भगवान जो मटकी में यशोदा रानी दही भिगोती थी, वो मटकी वहीं पर पड़ी थी। इतना बड़ा पत्थर लेकर के आए, लोढ़ा से मारा, धड़ाम से मटकी फूट गई। उसमें जो दही पड़ी थी वो दही पूरी बिखर गई, मक्खन पूरा बिखर गया। जब मक्खन बिखर गया तो भगवान ने सोचा अब तो मेरी मैया पिटाई करेगी, अब तो मुझे मार खाना पड़ेगा। तो भगवान झूठे के आंसू बहाने लगे। मृत्वाम ऋषाश्रुर दृश मना रहो। झूठे के आंसू कैसे बहाए जाते हैं? बोले थूक को अपने आँख के सामने गाल पर लगा लेते, बच्चे रोने का नाटक करते। ऐसा ही भगवान ने भी किया। भगवान ने कहा लेकिन मैया तो मारेगी जरूर। तब तक वहाँ पर बंदर मंडली आ गई। बंदरों को भगवान ने देखा तो कहा आओ आओ, तुम लोगों ने मेरी रामावतार में बड़ी सेवा की थी, उस समय में तुम लोगों को कुछ खिला पिला नहीं पाया था, ये लोग खूब माखन खाओ। तो भगवान उखल पर खड़े होकर के उन बंदरों को माखन खिलाने लगे। थोड़ी देर के बाद मैया दूध संभाल करके लौट करके आई। आ करके देखती महाराज तो मटकी फूटी पड़ी है, दही बिखरी है और कन्हैया बंदरों को माखन लुटा रहे। एक बार तो ये दृश्य देख करके यशोदा रानी को अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। छोटा सा लाला है लेकिन देखो तो सही इसमें गुस्सा कितनी है। फिर यशोदा रानी ने सोचा यदि इसको छोड़ दूंगी तो ये ज़्यादा उद्दंड होता जाएगा, इसलिए चांदी की रस्सी लेकर, चांदी की छड़ी लेकर के आई, क्या लाला को डराती। जब छड़ी को लेकर आते देखा यशोदा रानी को तो भगवान थर थर कांपने लगे। भगवान ने सोचा हो न हो तो पिटाई होगी ही, चलो भाग चलते। तो भगवान भागने लगे महाराज। भगवान भागने लगे, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे बंदर मंडली, ग्वाल मंडली और सबसे पीछे यशोदा रानी छड़ी को लेकर के दौड़ा रही। भगवान को पकड़ नहीं पाए। भगवान को कौन पकड़ सकता है? यशोदा रानी ने सोचा लगता है कन्हैया छड़ी को देख करके डर रहा, इसलिए मेरे पास नहीं आता, तो छड़ी को दूर फेंक दिया। कन्हैया मैंने छड़ी दूर फेंक दी, तुझे मारूंगी नहीं, अब तू मेरी गोदी में आ जा। अच्छा मैया मारेगी नहीं मुझे? हाँ बिल्कुल नहीं मारूंगी, अब तो तेरा स्वागत करूंगी, सम्मान करूंगी, आप मेरी गोदी में आ जा। तो भगवान धीरे धीरे चलने लगे और जब भगवान धीरे धीरे चलने लगे तो मैया ने दौड़ करके धड़ाम से पकड़ लिया। अब करूंगी तेरी सेवा, अब करूंगी तेरा सम्मान। ले आई और बोली तू इसी उखल पर खड़े होकर के माखन लुटा रहा था, आज आ तुझे इसी उखल से बांधूंगी। 25 हाथ लंबी रस्सी लेकर के आई, कन्हैया को बांधने लगे। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर न जगतो यो जगच्चयः। जिसके न आदि का पता है न अंत का पता है, ऐसी परम ब्रह्म परमात्मा को यशोदा रानी रस्सी से बांधना चाहती, लेकिन बांध नहीं पाई। रस्सी 2 अंगुल की कम पड़ गई। तद्दाम मध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतारसः द्वयंगुलो नमभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। फिर लंबी रस्सी लेकर के आई, फिर 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। कई बार ऐसा किया हमारा, बंधन में बांध नहीं पाते। क्यों? बोले भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये परब्रह्म परमात्मा है, इनको मैं बंधन में बंधने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति कहती कि ये बालक बन करके आए हैं, इनको मैं बांध करके मानूंगा। दोनों शक्तियों के झगड़े में 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जा रही है। और दूसरी बात, कश्यप अदिति स्वयं उखल और रस्सी बंद करके आए हैं, तो ये नहीं चाहते कि हमारे बामन प्रभु को कोई बांध सके, इसलिए रोज 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। तो जब ज्यादा परिश्रमित मैया को देखा, यदा से तदपि नूनम तेना यदति यदि संदधे तदपि द्वयंगुलम नूनम यद यदा तत्त बंधनम समातो शून्य गात्राया विस्तस्य कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। मैया ने कहा कन्हैया ये तेरी कमर है कि कमरा है, ये तो बंधने का नाम ही नहीं लेता।
तो जब ज़्यादा परिश्रमित मैया को देखा तो भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में बंध गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान स्वयं कृपा करें तो व्यक्ति उनको बांध सकता है। भगवान बंधन में बंध गए महाराज। भगवान ने बंधन में बंधना इसलिए स्वीकार किया, यहाँ पर भगवान को एक लीला करनी थी। यशोदा रानी के महल के सामने एक यमलार्जुन के वृक्ष थे, 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। इनका नाम नल कुंवर मणिग्रीव है। नारद जी के पूर्व श्राप से ये दोनों वृक्ष के रूप में यहाँ पर पड़े थे और नारद जी ने इन्हें वरदान भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त होने के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बंधन लीला से उनको सांप से मुक्त करना था। बाल बाल आए खेलते हुए, कन्हैया आज खेलने के लिए नहीं चलेगा हम लोगों के साथ। भगवान ने कहा देखते नहीं हो मैया ने उखल से बांध दिया। सखाओं ने कहा मैं खोल दूं। बोले ऐसी गलती करना भी मत, मैया ने इस बंधन को बांधा है, मैया ही खोल सकती है। इस बंधन को खोलने की शक्ति किसी और में नहीं है, मैया में ही। मैया ने बांधा है तो मैया ही खोले। तो बोले कैसे चलेगा? ऐसे ही चल उखल को लेकर के। भगवान ने कहा ठीक। तो महाराज उखल बधा है और कमर में रस्सी बधी है और भगवान उस यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में से होकर के निकलने लगे। जब वो उखल के उसमें बीच में से निकले तो उखल जो है वो फंस गया। भगवान ने कहा अब कैसे चलूं? तो सखाओं ने कहा अरे माँ का दूध पिया है तो थोड़ा जोर लगा। जब माँ के दूध की बात की तो भगवान को आवेश आ गया और भगवान ने जोर से ओंकार किया। महाराज यमलार्जुन के वृक्ष चट चट करके टूट गए और उसमें से नल कुंवर मणिग्रीव देव रूप में परिणित हो गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सांप से मुक्त हो गया। भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। उन अर्चनों ने कितनी सुंदर बात कही। क्या वरदान मांगा? हे प्रभु मुझे यही वरदान दे दो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां। हे प्रभु मेरी वाणी ऐसी महान हो जाए कि दिन रात आपके गुणों का गुणानुवाद करता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां। और मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए कि आपकी कथा को सुन करके मुझे कभी तृप्ति न मिले। खूब कथा सुनता है। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। ये हाथ आपके कर्म में लगे, मस्तक आपके चरणों में झुके। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। स्मृति ऐसी महान बन जाए कि जहाँ पर दृष्टि जाए, जिधर भी देखूं, जहाँ देखूं, जिसको देखूं, सब में आप पर ब्रह्म परमात्मा का मुझे दर्शन हो। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। भगवान ने उनको वरदान दिया। इस प्रकार शाप से मुक्त किया इस लीला में। उसके बाद जोर का शब्द सुन करके नंद बाबा यशोदा रानी आए और आकर के देखते हैं तो नल कुंवर मणिग्रीव वो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं। नंद बाबा यशोदा रानी को बड़ा कष्ट हुआ कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई राक्षस जरूर यहाँ पर आते हैं उत्पात करने के लिए, इसलिए इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चल देना चाहिए। तो नंद बाबा के बड़े भाई घनानंद ने कहा वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हमको वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन का पावन पुलिन यमुना का तट, जहाँ पर यमुना का सुंदर कलरव है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में हम सभी चलेंगे तो वहाँ अच्छा लगेगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है। नंद बाबा इत्यादि सब
बैलगाड़ी इत्यादि सजा करके सामग्री को लेकर के कन्हैया को आगे, गौ ब्राह्मण को आगे करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते। आइए हम सभी लोग भाव से श्री धाम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी। नैना लड़ाने तुझी चाहता है, नैना लड़ाने तुझी चाहता है, राधे राधे रटने को जी चाहता है, राधे राधे रटने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया। जय हो। श्री वृंदावन धाम की कन्हैया को लेकर के ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा रानी सब लोग
वृंदावन में आए, वहाँ पर बैलगाड़ी को खड़ी करके सब बैलगाड़ी के नीचे रहने लगे और उसके बाद भगवान ने बछड़ा चराने की अनुमति प्राप्त की। मैया ने बछड़ों का पूजन कराया कन्हैया के हाथ से और आज से भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हैं। जब भगवान बछड़ों को चराने लगे तो उसमें एक वत्सासुर नामक राक्षस आया, बछड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया ये देखो इन बछड़ों के बीच में ये जो बछड़ा है ये अपना बछड़ा नहीं है, ये राक्षस है। तो बलराम जी ने उस वत्सासुर को मारा। उसके बाद अघासुर बकासुर आया बकुले के रूप में भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके बाद अघासुर अजगर के रूप में आया, जो गुफा जैसे विशाल रूप को बना करके पड़ा था। सखा लोग गुफा समझ करके उसके अंदर गए। खेलते खेलते भगवान ने देखा ये सखा लोग पाप के अंदर प्रवेश कर गए। अग माने पाप, तो अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। भगवान भी प्रवेश किए। वो अघासुर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे भगवान गए तो पूरा अंदर नहीं गए, बोले उसके गले में जाकर के भगवान रुक गए और उसने अपने मुंह को बंद किया। जब मुंह को बंद किया तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। अणो रड़ीयान महतो महियान सर्वतो जायान। भगवान छोटे से छोटा बनना जानते हैं तो बड़े से बड़ा भी बनना उनको आता है। अपने शरीर को पहाड़ जैसा बनाना प्रारंभ किया, उसके मर फटने लगे महाराज, और वो अघासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अघासुर का उद्धार किया, सब सखा लोग मूर्छित हो गए। अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा भगवान ने उन सखाओं को जीवित किया। भगवान ने सखाओं ने भगवान से कहा, कन्हैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, जो जो तुम लोग घर से सामग्री लेकर के आए थे, चलो उन सब सामग्रियों को एकत्रित करके सब लोग एक साथ कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भोग लगाते हैं। तो सब सखा लोग एक साथ में बैठ गए और कदम वृक्ष के नीचे जितनी सामग्री थी सब सामग्री को मिला दिया और कदम भात का भोग लगाया। जब भोग लगा रहे थे, सब सखा लोग खा रहे थे, उसमें एक लड्डू साबुत था और मधुमंगल ने उस लड्डू को स्वयं खा लिया। मधुमंगल ने कहा, देख कन्हैया मुझे तो पूरा लड्डू मिल गया। भगवान ने कहा, ना मुझे भी दे। उसने पट से मुंह में डाल लिया। भगवान ने उंगली डाल करके महाराज उसके मुंह में से वो लड्डू निकाल लिया और अपने मुख में डाल लिया। ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, राम राम, ये कैसा भगवान, ये भगवान नहीं हो सकता है, कोई दूसरा है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, ये कैसे भगवान, ये सबका जूठन खाते हैं, भगवान नहीं हो सकते, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, बोले बाल बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, बोले अच्छा ये चालाकी ब्रह्मा जी ने किया है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने स्वयं बाल बछड़े छड़ी छीका, जैसा सील जैसा स्वभाव जैसा रूप रंग था, स्वयं भगवान ने अपने शरीर से सब कुछ प्रकट कर दिया। भगवान रोए चिल्लाए नहीं, न ब्रह्मा के पास गए। भगवान ने कहा, ठीक है तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो ले लो। भगवान ने स्वयं सब कुछ अपने शरीर से प्रकट कर दिया। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु विलसत यावद विभूषांबरम यावद शील गुणा विदाकृति वयु यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोम गवदजः सर्वस्वरूपो विभव। भगवान स्वयं सब कुछ बनने वाला। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलराम जी ने देखा, ये गायें जितना बछड़ों से पहले प्रेम नहीं करती थी, आजकल अत्यधिक प्रेम करती हैं, ज़्यादा लाड प्यार दुलार बढ़ गया है इनका। ध्यान लगा करके देखा तो सब में भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़े। बलराम जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये क्या लीला चल रही है? तो भगवान ने बलराम जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप किसी को बताना मत। बलराम जी ने कहा ठीक। तो वो बाल बछड़े सब वही सब कुछ। ब्रह्मा जी ने एक दिन दृष्टि डाल करके देखा, देखो कैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर वो सामान्य बालक होंगे तब तो रो रहे होंगे, जरा देखूं। नीचे की ओर देखा तो महाराज वही बाल वही बछड़े वही छड़ी वही चीका सब कुछ वही। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, जिनको मैं चुरा करके ले आया हूँ ये सही है कि वो सही है, गलत सही कौन है, इसकी पहचान कैसे करें। तो ब्रह्मा जी आए नीचे देखने के लिए। जब ब्रह्मा जी आए नीचे देखने के लिए तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा की पदवी पर बैठ गए
और सैनिकों को बुलाया, सुनो इधर आओ। सैनिकों ने कहा महाराज आज्ञा करी। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इधर कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। सैनिकों ने कहा महाराज वैसे ब्रह्मलोक तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, कोई भी आ भी गया तो आप चिंता मत करो, हम किसी को अंदर आने नहीं देंगे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेकर के गए, महाराज देखते हैं वही छड़ी वही चीका सब कुछ वही है। ब्रह्मलोक में पहुंचे, इनके सैनिकों ने कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे तुम लोगों ने भांग खा रखी है, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा हूँ, अंदर जाने से रोकते हो। सैनिकों ने कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ये सूचना मुझे पहले से मिल चुकी है, इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया मैं इस ब्रह्मलोक का मालिक हूँ। बोले एक लोक का एक ही मालिक होता है और ब्रह्मा बैठे हैं अंदर, तुम्हारी जरूरत नहीं, चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बात ठीक है, एक बार मुझे ध्यान करके देखने दो मेरी गद्दी पर आया कौन। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला मुस्कुरा करके कहता है तुमने ग्वाल वाल बछड़ों को चुराया, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया असली ब्रह्मा तो वही, लेकिन एक बार मुझे जरा उनसे मिल लेने दो। तो सैनिकों ने किसी प्रकार भगवान से मिलने दिया और ब्रह्मा जी ने जा करके 40 श्लोकों में स्तुति की महाराज, 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द ब्रह्मा जी से बोलते नहीं हैं और भगवान वहाँ से लौट करके चले आए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही और 1 वर्ष के बाद सखाओं ने जाकर के यशोदा रानी से कहा मैया आज तुम्हारे लाला ने अघासुर राक्षस को मारा। 1 वर्ष के बाद बताया, क्योंकि 1 वर्ष तो ब्रह्मलोक योग सैया पर सो रहे थे उसे। तो मैया ने राई नौन से नजर उतारी कन्हैया की, भगवान मुस्कुरा रहे, 1 वर्ष के बाद नजर उतारी जा रही। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं ओ भाग्यम, इन ब्रजवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा जिसके मित्र हैं, जिसके सखा हैं, इनका अहो भाग्य है। इस प्रकार भगवान गौचारण लीला करते हैं और उसके बाद गौचारण के बाद भगवान धेनुकासुर का वध करते हैं। धेनुकासुर नामक राक्षस आया उस गधे के रूप में, उसका भी भगवान ने उद्धार किया और उसके बाद काली दमन करते हैं। यमुना जी में काली नाग रहता है, जिसके रहने के कारण वहाँ का जल विषैला हो गया। वहाँ पर कोई गाय जल पान करने के लिए चली जाए तो मर जाती, कोई पशु पक्षी वहाँ से निकले तो उनकी मृत्यु हो जाती, इतना विषैला जल था। तो भगवान ने कहा इस काली नाग को मुझे यहाँ से निकालना होगा। तो भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना के किनारे गए और गेंद खेलना शुरू किया। गेंद खेलते खेलते भगवान की बारी जब आई तो भगवान ने एक बल्ला मारा और वो गेंद जाकर के काली रंग में गिर पड़ी। सखाओं ने कहा कन्हैया अब तो उस गेंद को तुझे लाना होगा। कन्हैया ने कहा एक काम करो, उसके बदले 10-5 गेंद ले लो, काली दह में चली गई है और कैसे जाऊं, उसमें काली नाग रहता है और ज़्यादा आग्रह करोगे तो मुझे वही गेंद लानी पड़ेगी। सखाओं ने कहा देख कन्हैया तेरी 10 गैया ज़्यादा, मेरी 10 गैया बड़ा कम है, लेकिन खेल में सब बराबर होते, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अब तो तुझे वही गेंद लानी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा देखो ज़्यादा कहोगे तो मैं काली दह में कूद जाऊँगा। बोले कूद जा। भगवान को आवेश आया और कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े और चढ़ करके छलांग लगाया। जैसे काली दह में छलांग लगाया, मैया यशोदा रानी के हृदय में धक से आवाज़ हुई आज क्या हो रहा है। और काली दह में छलांग लगाते भगवान जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर काली नाग सो रहा था। भगवान ने काली नाग से युद्ध किया गेंद लेने के लिए। काली नाग ने एक बार भगवान के सौंदर्य को देख करके भगवान को छोड़ना चाहा, लेकिन सोचा यदि मैं ऐसा ही छोड़ता रहूँगा तो मेरे प्रति जो लोगों का भय है वो भय समाप्त हो जाएगा, इसलिए इससे युद्ध करना चाहिए। तो काली नाग युद्ध करने लगा। महाराज युद्ध करना प्रारंभ किया। भगवान कैसे करते हैं युद्ध? तांडव नृत्य करना शुरू किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत,
पर नाचत बलवान, तांडव नंदन पर नाचत। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, भगवत कथाएं, रामायण की कथाएं, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी, वेदों शास्त्रों की जानकारी, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।